हेलो फ्रेंड्स, आज स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम संस्कृत सब्जेक्ट में मैं आपका रशीद सर इस वीडियो के दूसरे भाग में पार्ट 2 में चैप्टर आत्मश्रद्धयाः प्रभावः इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हमने स्टोरी देखी थी कि एक आदिवासी लड़का जिसका नाम एकलव्य है, जो धनुर्विद्या सीखना चाहता था, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो केवल पांडव और कौरवों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, विद्याभ्यास करवाते थे, शस्त्र अभ्यास करवाते थे। तो वो निराश नहीं हुआ, लेकिन जंगल में वापस आया और वहाँ पर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और द्रोणाचार्य को गुरु बना करके उसने विद्याभ्यास करने की शुरुआत की। दिन रात वो अभ्यास करता और वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसमें पारंगत हो गया। वो स्किल्ड उसने अचीव कर ली। आज आगे देखते हैं। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोणः पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। सालों के बाद एक दिन द्रोणाचार्य पांडव और कौरव के साथ वहाँ पर आते हैं। वंस गुरु द्रोणा कम टू द फॉरेस्ट विथ द पांडवास एंड कौरवास। एकः कुक्करः तान् दृष्ट्वा अबसत्। उनके साथ एक कुत्ता भी था, डॉग था, जो जंगल में ये एकलव्य जो था वहाँ पर द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख करके वो बसने लगा। अ डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन सीइंग देम, all of them. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म। अर्जुना picked up the bow. अर्जुन ने धनुष्मान उठा लिया। तदेव एकलव्यः बाणैः तस्य कुकरस्य मुखम् आसीव्यत्। तब तक at the instant एकलव्य stitched up the dog's mouth with arrows. अर्जुन जब तक वो धनुष्मान उठाता और वो जहाँ पर कुत्ता भौंक रहा है वहाँ पर जाता, तब तक तो एकलव्य ने धनुष से तीर लगा करके ऐसे कुत्ते के मुंह में तीर लगा दिए जैसे कि वो स्टिच हो गया हो। कुत्ते के मुंह को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुत्ता भौंकना बंद हो गया। द्रोणाचार्य ये देखते हैं। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत् कः तव आचार्यः। द्रोणाचार्य ने ये देखा कि कुत्ते के मुंह में जो तीर लगे हैं उससे उसका मुंह स्टिच हो गया है, वो भौंक नहीं पा रहा है। और ये धनुर्विद्या केवल द्रोणाचार्य को ही आती थी कि किसी को नुकसान भी ना हो और उसको तीर लगे। और ये देख करके द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, एकलव्य को पूछते हैं, कह तव आचार्य, तेरे गुरु कहाँ है, तेरे शिक्षक कहाँ है। सीइंग दिस द्रोणाचार्य कम देयर एंड आस्क्ड हिम हु इज आवर टीचर। और वहाँ पर तदा सह द्रोणाचार्य ताम मूर्तिम अदृश्यत। ये बोलते बोलते द्रोणाचार्य ने वहाँ पर एक मूर्ति देखी, एक स्टैच्यू देखा। देन ही सॉ द स्टैच्यू टू द्रोणाचार्य।
उन्होंने खुद का स्टैच्यू देखा और पूरी बात समझ गए। एकलव्यः गुरुश्रद्धयाः स्वश्रद्धयाः च प्रतीकम् अस्ति। ऐसे जो एकलव्य है वो गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास, स्वश्रद्धया सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास का प्रतीक माना जाता है। एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। एकलव्य हमें सिखाता है कि हमारी जीवन ज्योति हमें स्वयं प्रज्वलित करनी है। एकलव्य टीचर्स teaches us become your own light and discerning। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धया अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्बला नास्ति। If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain for us। अनन्तरम् आत्मश्रद्धयाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। Then he became the best archer on the strength of self-confidence। इस तरह से एकलव्य खुद अभ्यास करके गुरु की मूर्ति बनाकर सामने रख करके आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मश्रद्धा से उसने सीखने की शुरुआत की और वो एक बहुत शक्तिशाली धनुर्धर बन गया और ये ताकत, स्ट्रेंथ उसने अचीव कर ली। तो हमारे जीवन में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर होता है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। तो हम भी कोशिश करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करने से एक दिन बड़ी सिद्धि हमें हासिल होती ही है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर को हम बार बार पढ़ेंगे और उसमें जो सीख मिलती है वो सीखने का प्रयत्न करेंगे। आज फिर से ये पार्ट 2 में जो बातें बताई है वो आपको संस्कृत में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।